पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने के 27 साल मुकम्मल। कौम आज यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे से मना रही है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और मुल्क की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। उलमा ने पाकिस्तान की सलामती और सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। शहर शहर तकारीब, सेमिनार, रैलियां और दुआया इज्तिमात। यौम तकबीर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक मनवाया। चागी के पहाड़ों से अल्लाहु अकबर की सदा दुनिया ने सुनी। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनकर उभरा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की दिफा को नाक़ाबिल तहसीब बनाया। एटमी ताकत का हसूल क़ुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। पाकिस्तान जंग का खैर खा नहीं, लेकिन पुरअमन बकाए, बाहमी और आलमी कवानीन के एहतराम के असूलों पर कारबंद है। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने तस्वीर बराती तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी पर समझौता न करने का ऐलान का दिन है। आज का दिन अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मुकाम दिलवाएंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। मुल्क को कौम का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को सलाम। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम और यौम तकबीर की मुबारकबाद। यौम तकबीर इस मौका की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जोहरी ताकत के तौर पर उभरा। तारीखी कामयाबी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मजहर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है जो अवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ISPR के मुताबिक ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए अपने गैर मतज़लज़ल अज़्म का इयादा करती हैं। हमारी जौहरी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया को गवाया कि हम दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त हैं। 28 मई हर पाकिस्तानी के लिए बाइस इफ्तिखार और काबिल फख्र दिन है। आलमी दबाव के बावजूद धमाके करना जुर्रत की आला मिसाल। साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत ने नाक़ाबिल तस्ख़ीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। तमाम साइंसदानों को कौम का सलाम। आपका ये कारनामा दिफाए तारीख का सुनहरी बाप है। 10 मई का इबरतनाक सबक दुश्मन को हमेशा याद रहेगा। भारत जानता है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाक़ाबिल तस्ख़ीर है और अब वो कोई भी मिस एडवेंचर के कब्ल 100 बार सोचेगा। यौम तकबीर कौम के अज़्म, इस्तिक़लाल और दिफाए वतन के नाकाबिले तस्ख़ीर जज्बे का मज़हर है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुर्रतमंदाना फैसला किया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर उम्मत मुसलमा का पहला एटमी मुल्क बन गया। 28 मई 1998 पाकिस्तान की दिफाई तारीख का सुनहरा दिन है। 28 मई हमें उन अजीम रहनुमाओं की याद दिलाता है जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की बुनियाद रखी। इस तारीखी सफर का आगाज बानी एटमी प्रोग्राम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। यौम तकबीर हमें याद दिलाता है कि जब कौम मुत्तहिद हो तो वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक दिफाई सलाहियत है। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह करने के वाज़ेह पैगाम के तौर पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका। अल्लाह की मदद से पाकिस्तानी अफवाज ने मार्के बुनियान मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दिफाए वतन की नई तारीख रकम कर दी। इस भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई में पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के 6 जदीद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया, जिनमें भारत के 3 जदीद राफेल तैयारे भी शामिल थे। ये कार्रवाई न सिर्फ दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब थी, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का अलमी मुज़ाहरा भी थी। जबकि पाक फ़िज़ाइया के साथ साथ पाक फौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कड़ी ज़रब लगाई, जहां पाकिस्तान के मुकामी तौर पर तैयार करदा जदीद हथियार। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर से लाचीन में 2 तरफ़ा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के यौम आज़ादी के मौका पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात दोनों रहनुमाओं और ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की आकाश है। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़ा के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। बरादर मुल्क की क़यादत और आवाम की जानिब से इज़हार यकजहती को सराहा। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान की पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान भरपूर हिमायत पर अज़रबैजान के आवाम का शुक्रिया
शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा कार का जायजा लिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सियासी, इक्तिसादी, दिफाई और सकाफती ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि जोहरी खत्ते में तबुल जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फाल है। भारत तोसी पसंदाना अजाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर इसराइली इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मस्जिद अक्सा की हुर्मत पामाल करना नाकाबिले कबूल है। काबिज इसराइली फोर्सेज और गैर कानूनी आबादकारों की कार्रवाइयां मस्तरद करते हैं। इसराइल मजीद इश्तियाल अंगेजियों से बाज रहे। पाकिस्तान गाजा में स्कूल पर इश्तियाल अंगेजी की भी मजम्मत करता है। स्कूल पर इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद शहीद हुए। इसराइल की जानिब से बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत सोच जुर्म है। इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी वसूलियों की सूरत में अवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगाए जाने का इम्कान हैं। आंदा माली साल के बजट में अवाम को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने का इम्कान, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी कीमत में रिकॉर्ड इजाफी वसूलियों का मंसूबा IMF के सामने रख दिया है। ज़राए के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान पेट्रोलियम लेवी से 1311 अरब रुपए की वसूली का तखमिया लगाया जाएगा, जो मौजूदा माली साल के हदफ यानी 1117 अरब रुपए से 194 अरब रुपए ज़ायद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी और तूफान की वजह से कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पेशावर में भी आंधी और बारिश से दरख्त उखड़ गए। सोलर पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अटक में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में एक क्लाउड ब्रस्ट से 3 अफराद जाँ बहक। मुतादिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से 8 मकामात पर शाहराह नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। त्यामीर, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, चेल्लास में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम, दयामीर और लोहे कोहिस्तान के मकाम पर बंद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी और बारिश से नदी नालों में तूफानी आ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अनोखी पेशकश कर दी। कहा अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो वो मिसाइल दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम मुफ्त हासिल कर सकता है। अलबत्ता अगर कनाडा खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरकरार रहा तो इसे दिफाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए $61 अरब अदा करना होंगे।